जय हिंद साथियों, क्या आप भी राजस्थान सीईटी 12th लेवल की परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम 23 अक्टूबर को जो आपके सीईटी 2026 का पेपर होने वाला है वो किस प्रकार से साथियों आने वाला है, कैसे क्वेश्चन उसमें आएंगे, वो पूरी की पूरी क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके साथियों दे रखा है कि राजस्थान का पहला एकीकृत जिला कौन सा था। इसके साथियों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर निकल सकते हैं। यदि एग्जाम में साथियों पूछा जाता है राजस्थान का पहला पुनर्गठन के बाद में जिला कौन सा था, तो पुनर्गठन के बाद में मेरे साथियों कौन सा जिला हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये पढ़ाया तो आपको ये भूल जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहला एकीकृत जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा 26वां जिला बना था और वो हो जाएगा साथियों अजमेर। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। यदि ऑप्शन में अजमेर नहीं दे रखा है तो फिर हमें जयपुर को लॉक कर देना है, ये भी अपना सही आंसर हो जाएगा। जयपुर और अजमेर दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन से आपको समझा दिया। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ के किले में, रणथंभौर में या फिर जैसलमेर में। तो विजय स्तंभ मेरे साथियों ये आपके विजय स्तंभ है, आप लोगों ने देखा होगा 9 मंजिला है ना। ये आपके चित्तौड़गढ़ का किला है। डायरेक्ट साथियों फोटो से ही सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती है। और इसमें साथियों कितने मंजिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये 9 मंजिला जो किला हो जाएगा साथियों ये विजय स्तंभ है। अब यहाँ पर साथियों आपको पता लगाना है कि विजय स्तंभ साथियों कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़ के किले में। विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। और क्यों करवाया था साथियों, विजय स्तंभ है तो कहीं ना कहीं उन्होंने विजय पाई होगी, तो उनको साथियों विजय मिली थी मालवा के सुल्तान से। ठीक है, उन्होंने मालवा के सुल्तान से युद्ध किया था और वो मालवा के सुल्तान कौन हो जाएंगे मेरे साथियों, वो हो जाएंगे महमूद खिलजी। ठीक है, तो महमूद खिलजी पर जो विजय पाई थी इसकी याद में साथियों विजय स्तंभ उन्होंने बनाया था, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा लोक मेला कौन सा है। और सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं से भी पेड कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, रेगुलर आप लोग यहाँ पर क्लास अटेंड कीजिए, बिल्कुल आपके साथियों 40% से अधिक बन जाएंगे। ठीक है, केवल और केवल आपको 240 में से 100 प्लस सही करने। ठीक है ना, मतलब आपको 120 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से लगभग साथियों 70 क्वेश्चन आपको सही करने, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आप सही करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन तो बहुत बड़े हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर साथियों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासियों का कुंभ। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। जो बेणेश्वर मेला है इसको साथियों बोला जाता है आपके राजस्थान का सबसे बड़ा लोक मेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा साथियों आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। अनुच्छेद 315 में मेरे साथियों आरपीएससी आती है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 315। राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, राजस्थान में विधानसभा की साथियों कुल सीटें हो जाएगी 200। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हो जाएगी 25। ये भी साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे साथियों, कच्छ कारण हो जाएगा। ठीक है, कच्छ कारण। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा भारत का, लद्दाख हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा भारत का साथियों जैसलमेर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों, जैसलमेर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका साथियों क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये याद नहीं हो रहा है तो फिर साथियों इसको जोड़कर घटाकर ट्रिक से कैसे भी साथियों आप लोग याद कर सकते हो, बट ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए बताएंगे साथियों राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग जरूर साथियों कमेंट बॉक्स में बताते रहना। ठीक है, और रेगुलर क्लास अटेंड आपको करनी है सीईटी के एग्जाम तक। यहाँ पर साथियों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अपना एकदम सटीक आंसर है। नागौर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी साथियों, नागौर में हुई थी 1959 में। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी साथियों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है वो कौन करता है।
तो मुख्य सचिव और बड़े बड़े पदों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नॉर्मल से क्वेश्चन में ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना साथियों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है मेरे साथियों, यमुना हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र या फिर साथियों गोदावरी। एक तो हो जाएगी साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी, वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, असम में साथियों होती है, ध्यान में रखना है, वैसे तो भारत में बहती है। ये साथियों है गंगा नदी, यहाँ से ये उत्तराखंड से निकल रही है, कहाँ से? गंगोत्री से, ठीक है। और ये यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से बाहर निकल रही है, बांग्लादेश की तरफ जा रही है। जैसे कि ये है साथियों क्या? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में, जहाँ से ये गंगा नदी निकलती है। अब यहाँ पर आप नक्शे से समझना चाहे तो ये नक्शा है। अब क्लियर तरीके से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड है और यहाँ से निकल रही है ये गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी, और ये यहाँ से होके उत्तर प्रदेश से होके वाराणसी, पटना और इधर होकर साथियों ये इधर चली जाती है पद्मा नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर साथियों थार का मरुस्थल जो है वो किन राज्यों में फैला हुआ है? थार का मरुस्थल साथियों दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में तो आपके हो जाएगा साथियों, वैसे अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो थार का मरुस्थल मुख्यतः साथियों राजस्थान में, एक हो जाएगा साथियों गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, या फिर साथियों राजस्थान और पंजाब में, या फिर केवल राजस्थान में, या फिर साथियों राजस्थान और गुजरात में। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जो थार का मरुस्थल है साथियों वो लगभग साथियों आपके भारत के 60% मरुस्थलीय क्षेत्र साथियों राजस्थान में स्थित है, ठीक है। थार का मरुस्थल का 60% तो राजस्थान में स्थित है, और कुल मिला के भारत में साथियों गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में थार का मरुस्थल स्थित है, राजस्थान के अलावा भी, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, प्रसार कर रहा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? इसमें सारे पठार से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पठार से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा मेरे साथियों लद्दाख का पठार। विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे। कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, कोल्ड, ठीक है, ठंडा पठार। देखिए बताएंगे साथियों आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? भारत की तो गंगा हो जाएगी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी 965 किलोमीटर, और वो हो जाएगी चंबल नदी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, बारहमासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूरज की रोशनी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। और विटामिन डी जो होता है वो किसके अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में। किसके अवशोषण में विटामिन डी जो है वो मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है मेरे साथियों? रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, या फिर WBC के कारण। सामान्य जो विज्ञान है वो साथियों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। आयरन होता है, ठीक है, और जो आयरन होता है, आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से रक्त का लाल रंग होता है। इंसुलिन किस अंग में बनता है? इंसुलिन साथियों शुगर को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में शक्कर या फिर शुगर को जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन है। और इंसुलिन साथियों जो है शुगर को ग्लूकोज बोलते हैं। हमारे जो शरीर की लैंग्वेज है, बायोलॉजी की जो लैंग्वेज है, उसमें हम शुगर को ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करेगा इंसुलिन ग्रंथि, जो कि अग्नाशय पैक्रियास बीटा में स्थित है, ठीक है, लैंगरेंस बीटा कोशिकाओं में। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। थोड़ा सा डीपली आपको चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप नॉर्मल तरीके से एग्जाम पास कर लो। यदि क्लॉक को लिखा जाता है ये, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, CLOCK को लिखा गया है KCOLC, तो C इधर है, K इधर है, L इधर है, C इधर है, O इधर है। नॉर्मल चीज़ें पता चल रही, K इसमें भी है, K इसमें भी है, क्रॉस गुना कर रखा है। तो M पहले दे रखा है, M लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर M लास्ट में दे रखा है, ये O दे रखा है, ये भी O दे रखा है, ये E मेरे साथियों फर्स्ट में आ जाएगा, ये फर्स्ट में ही दे रखा है। फिर ये जो L है वो सेकंड लास्ट में, ये सेकंड नंबर पर आना चाहिए, ये सेकंड नंबर पर दे रखा है। फिर I आना चाहिए L के पास में, O गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करना है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, तो दूरी कितनी होगी? चाल बराबर क्या होता है मेरे साथियों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ये समय इधर भाग में तो इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा,
समय इंटू चाल, ये हो गया। ठीक है, तो 60 इंटू 2 करेंगे 120 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलता है तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, सूत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलिए, नयन का पर्यायवाची कौन सा है? नयन का पर्यायवाची, नयन किसको बोलते हैं मेरे साथियों? आँख को बोलते हैं। आँख के पर्यायवाची क्या होते हैं? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मुख तो नहीं होता है, लोचन हो जाएगा। कान नहीं होता है, चरण नहीं होता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। इंग्लिश की अलग से क्लास चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की अलग से क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ठीक है, तो बहादुर का साथियों पर्यायवाची बताना है। सिनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कावर्ड। कावर्ड मतलब क्या होता है साथियों? कावर्ड मतलब होता है साथियों, आपके एक तरीके से देखेंगे जो कमज़ोर कायर आदमी होता है उसको बोल देंगे। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो ये तो साथियों क्या हो गया? इसका विलोम हो गया, एंटोनिम हो गया। ठीक है, फियरफुल, डरा हुआ, ये भी एक तरीके से साथियों एंटोनिम हो गया। काउरेज, विकल्प नंबर यहाँ पर सी को लॉक करेंगे। सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउरेज मतलब संघर्ष। ठीक है, संघर्ष, संघर्षशील व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं साथियों, जिसमें दम होता है, पावर होता है। ठीक है, और जिसमें साहस होता है उसको बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही है। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो एकदम करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे और ये है सीपीयू। ठीक है, इसको सीपीयू बोला जाता है। पूरा बड़ा वाला सीपीयू होता है ना, उसी को सीपीयू बोलेंगे, उसके अंदर ये चिप होती है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आसान क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। कृपया ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको गलत नहीं करने हैं। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो साथियों आपके हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी का साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। और 1730 में विश्नोई आंदोलन हुआ था, आप लोग जानते हो वैसे। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई को, और मरुस्थल का जीवन आधार माना जाता है खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? तो वो हो जाएगा रोहिड़ा। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। इसको डेजर्ट टीक बोला जाता है। ठीक है, रोहिड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी जो विलुप्त प्राय हो रहा है वो साथियों कौन सा हो जाएगा? देखिए बताएंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गोडावन, कबूतर या फिर सारस। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गोडावन हो जाएगा। ये साथियों गोडावन है और ये विलुप्त हो रहा है हमारे कारणों की वजह से। ठीक है, हमारे जो कारण है मानव हस्तक्षेप से विलुप्त होता जा रहा है। आप लोग बताएंगे कि गोडावन कौन सी घास में साथियों रहते हैं? देखिए बताएंगे, ये जो घास है वो कौन सी मेरे साथियों? गोडावन कौन सी घास में रहते हैं? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट, चिंकारा, बाघ या फिर नीलगाय। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखिए बताइए, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य पशु वो हो जाएगा मेरे साथियों कौन सा? चिंकारा या फिर साथियों बाघ या फिर ऊंट। तो ऊंट को लॉक करेंगे यहाँ पर साथियों अपना करेक्ट आंसर। राजस्थान का जो राज्य पशु है ऊंट को राजकीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। चिंकारा और ऊंट दोनों इसका आंसर हो जाएगा। वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो साथियों आपके हो जाएगा ये वाला। ये कौन सा पर्वत शिखर है मेरे साथियों? देखे बताएंगे, यदि आप कहीं गए हो यहाँ पर कभी तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु शिखर, 1722 मीटर, सिरोही। ठीक है, उदयपुर के पास में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था मेरे साथियों वो हुआ था 18 जून 1576। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। देखे बताएंगे साथियों, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क बड़ला सोलर पार्क। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक हो जाएगा और ये आपके स्थित है साथियों जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क हो जाएगा। ठीक है, जो कि जैसलमेर में स्थित है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए बताएंगे साथियों, इसमें जोधपुर भी आंसर हो सकता है साथियों। वैसे राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क साथियों कहाँ पर स्थित है? देखिए बताएंगे, मैंने डायरेक्ट सौर ऊर्जा से जैसलमेर ही कर दिया, ठीक है। तो राजस्थान का जो पहला सौर ऊर्जा पार्क है साथियों वो आपके हो जाएगा बड़ला सौर ऊर्जा पार्क, और ये फलोदी जोधपुर में स्थित है, ठीक है। जैसलमेर वाले गलत है, जोधपुर हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को ही लॉक करेंगे। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर साथियों जैसलमेर हो सकता है कि ये जो आपके डेजर्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये साथियों जैसलमेर में स्थित है। ये यहाँ पर साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, डेजर्ट नेशनल पार्क, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों डेजर्ट नेशनल पार्क, और ये हो जाएगा साथियों आपके कहाँ पे? ये जैसलमेर में, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए बताएंगे राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए बताएंगे राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो साथियों आपके जोधपुर में स्थित है, और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी मेरे साथियों 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1949 को हुई थी, और इसकी साथियों पीठ कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो साथियों कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी साथियों हिमालय। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, 2400 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में, ठीक है, दया नदी के किनारे, बट ये साथियों आपके खारे पानी की है। सबसे बड़ी प्राकृतिक या फिर मीठे पानी की झील, ठीक है, ताजे पानी की झील हो जाएगी वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये हो जाएगी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ये वुलर झील है जिसका नज़ारा कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य हो जाएगा साथियों गुजरात, और सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य हो जाएगा मेरे साथियों कौन सा? तो वो हो जाएगा गोवा। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये समुद्र तट लग रहा है, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये नक्शा आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। गुजरात में लग रहा है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 राज्यों में मेरे साथियों समुद्र तट की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के 9 राज्य, ठीक है। सांबर झील किस प्रकार की झील है? तो सांबर झील मेरे साथियों एक खारे पानी की झील है जहाँ से नमक निकलता है, ये नमक का ही साथियों यानी कि है, ये जैसे कि यहाँ से नमक निकल रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है मेरे साथियों? सांबर झील खारे पानी की झील है। विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर नागौर की सीमा पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला जो है वो किस दिशा में फैली हुई है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूर्व है, और इस तरीके से ये इधर जा रही है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। उत्तर पूर्व से लेकर मेरे साथियों आपके हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये इस तरीके से ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। विकल्प नंबर यहाँ पर सी को लॉक करेंगे, सी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को लॉक करेंगे, एकदम सही आंसर है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा मेरे साथियों माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर साथियों स्थित है असम में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी मेरे साथियों यकृत। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। मानव शरीर में साथियों आपके सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। ये भी आप लोगों को साथियों ध्यान में रखना है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा हीरा। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, NaCl को साथियों नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्तचाप को मापता है BP, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है साथियों
वो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देख लीजिए, ये हाथ में लगाते हैं, ठीक है, और ये डॉक्टर दबाता है और फिर यहाँ पर साथियों बताता है, ठीक है, 80 से 120 के बीच में है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है तो ठीक है, ज़्यादा है तो रक्तचाप हाई हो रहा है और कम है तो लो हो रहा है, ठीक है। और ये होता है साथियों आपकी क्या, स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर कान में लगाता है, ठीक है, और फिर हृदय की धड़कन वर्कन चेक करता है। तो रक्तचाप मेरे साथियों हो जाएगा स्पिग्नोमेनेमोमीटर, विकल्प नंबर सी। और कान में लगाने वाला जो होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए साथियों शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग साथियों आपके हो जाएगा कौन सा, त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हो जाएगी स्टेपिज, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी पीयूष। नॉर्मल से क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है साथियों 2 से 6 आया, 6 से 12 आया, 12 से 20 आया, 20 से 30 आया और 30 से साथियों आपके क्वेश्चन मार्क आया। 2 से 6 आया तो प्लस का 4 किया, 6 से 12 आया तो प्लस का 6 किया, 12 से 20 आया तो प्लस का 8 किया, 20 से 30 आया तो प्लस का 10 किया और यहाँ पे प्लस का 12 कर देंगे क्योंकि 4 6 8 10 12 हो जाएगा और 30 में प्लस का 12 करेंगे तो 42 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। जल्दी का शुद्ध शब्द साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी। जल्दी का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। जल्दी को क्या बोल सकते हैं, शीघ्र, विलंब, मंद, धीरे। तो विलंब और ये सब तो इसके विलोम है, यहाँ पर साथियों हो जाएगा शीघ्र। विकल्प नंबर ए को लॉक कर देंगे। शी रिक्त स्थान, टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे आ गया, मतलब एवरीडे आते ही साथियों ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगता है। ये अंग्रेजी के कुछ साथियों नियम होते हैं, ठीक है, जो इस शब्द को पहचान कर साथियों हम लोग कर सकते हैं। एवरीडे, सेल्डम, कुछ ऐसी चीज़ें आती है। सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो सार्वभौमिक सत्य आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो शी के साथ में एस या ईएस लगेगा। गो, गोज, गोइंग, गोन, ये सब वर्ब की फॉर्म है गो की, तो गोज आ जाएगा क्योंकि शी क्या है, एक वचन। वह रोजाना स्कूल जाती है तो गो नहीं आएगा, गोज आएगा, ठीक है ना, एस या ईएस लगेगा। यदि आ जाता है यहाँ पे बहुवचन दे, ठीक है, दे मतलब क्या होता है वे, या फिर वी मतलब क्या होता है हम, बहुवचन आ जाता तो फिर इसमें गो आ जाता। वी गो टू स्कूल एवरी डे, दे गो टू स्कूल एवरी डे। फिर एस या ईएस नहीं आता है, ठीक है, ये कुछ नियम होते हैं। वरना जो नॉर्मल एक वचन आता है ही, शी, ठीक है, इट, नेम, एक वचन, तो उनके साथ में ईएस लगता है। चलिए वर्ब के साथ में सीपीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा। सीपीआर जो होता है मेरे साथियों, सीपीआर ऐसे देते हैं, यदि कोई पानी में गिर जाए, बेहोश हो जाए तो उसको डायरेक्ट साथियों, यदि किसी को हार्ट अटैक आने जैसा हो रहा हो, हृदय में दर्द कर रहा हो तो सीपीआर ऐसे देते हैं, ऐसे नहीं जोर से दे दे। तो यहाँ पर साथियों अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीआर जो देते हैं, सीपीआर का साथियों फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्डियोपुलमोनरी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा मेरे साथियों जोधपुर। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है मेरे साथियों। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा अपने भरतपुर में। विकल्प नंबर यहाँ पर एक को लॉक करेंगे। और ये है साथियों पक्षियों के लिए जाना जाता है, पक्षियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर साथियों यदि आप देखेंगे तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि साथियों भरतपुर में स्थित है और पक्षियों का स्वर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 1, 2 मुकुंदरा हिल्स तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ झालावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन में साथियों जरूर आएंगे, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान है आधिकारिक तौर पे। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा किला है वो चित्तौड़गढ़ का, भारत का देख लो, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हो जाएगा, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। कुंभलगढ़ किले का निर्माण मेरे साथियों महाराणा कुंभा ने करवाया। विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है। बास्केटबॉल हो जाएगा,
राजस्थान में ऊंट महोत्सव साथियों बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी के पहले सप्ताह में। ठीक है, इस तरीके से ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, आप लोग जानते ही हो। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हो जाएंगे। मेवाड़ की राजधानी महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर में स्थापित की है। राजस्थान की बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? जयसमंद हो जाएगी। आप लोग जानते हो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? तो जयसमंद हो जाएगी। ये जयसमंद झील है, आप लोग देख सकते हो नज़ारा इसका। उम्मीद करूंगा आप यहाँ पर गए होंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। अभी हमने देखा है साथियों नमक का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, सांबर से होता है, खारे पानी की झीलों से पानी का वाष्प उत्सर्जन हो जाता है और नमक बच जाता है। चलिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप लोग जानते हो यदि हम इसको भारत मानेंगे तो ये सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कोल बोलेंगे। जो यदि हम देखें यहाँ पर तो ये होता है मेरे साथियों क्या, दो पहाड़ है और दो पहाड़ के बीच की जो भूमि होती है उसको कोल बोला जाता है। तो इधर जम्मू कश्मीर में क्या है, सभी पहाड़ी है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा नीचे देखेंगे तो, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ऊपर इंदिरा कोल है। इधर हो जाएगा मेरे साथियों आपके क्या, बोहर आपके हो जाएगा साथियों गोहर माता गुजरात। ठीक है, और इधर हो जाएगा किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर है पश्चिम और इधर है पूर्व। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा, इसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु इधर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा ध्यान में रखना। गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलकर बना है, मेघना से। मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ प्रवेश करता है? तो मानसून मेरे साथियों भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? मानसून प्रवेश करता है मेरे साथियों आपके केरल में। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपके यमुना नदी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है मेरे साथियों। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी राजस्थान सीईटी के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर साथियों आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है राजस्थान सीईटी 12th लेवल के एग्जाम में। इसलिए रेगुलर ये क्लासेज आपको लेनी है मेरे साथियों। और इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करूंगा आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना साथियों, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।